आजादी सहाफत पर पैमरा का वार। बोल न्यूज बगैर नोटिस गैर कानूनी तौर पर बंद। बोल इंतजामिया का मामला तमाम फोरम्स पर उठाने का फैसला। समी इब्राहिम कहते हैं फवाद चौधरी ने जाती रंजिश पर चैनल बंद कराया। जावेद चौधरी के प्रोग्राम में मेरी गुफ्तगू पर बोल बंद किया गया। जब हुकूमत में आए थे हमने काले कवानीन ख़त्म किए थे और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टू पीपल हमने इंश्योर किया था, इसलिए हम आज़ादी सहाफ़त के हक़। क्या बोल पे पाबंदी डालने से इनके ऐब छुप जाएंगे? अवाम को सच से महरूम किया जाए, ये आज पाकिस्तान के हालात हैं जहाँ पूरी दुनिया में मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी दी जा रही है। मीडिया पर पाबंदी आयद की गई है, क्यों खबर नहीं है? मालूम होना चाहिए कि उनका क्या नुकसान हुआ और वो किस साल में। सियासी रहनुमाओं की बोल न्यूज की बंदिश की मजम्मत। नशरियात की बहाली का मुतालबा। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि हम काले कवानीन के खिलाफ और आज़ादी सहाफत के हक में हैं। खुर्शीद शाह कहते हैं हुकूमत ने अपनी खामी छुपाने के लिए बोल की नशरियात पर पाबंदी लगाई। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि बोल न्यूज़ को एहतजाज की कवरेज पर बंद किया गया। मीडिया की आवाज़ को दबाने की मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। ख्वाजा साद रफीक ने भी पाबंदी उठाने का मुतालबा किया। राजा परवेज अशरफ ने कहा बोल की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। JUI जमात इस्लामी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की भी बोल न्यूज़ की नशरियात पर पाबंदी की मजम्मत। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल का भी इज़हार तशवीश। तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असम्बली राजा अजहर का एहतजाज का ऐलान। नौ मुंतखब सदर सुप्रीम कोर्ट बात। एहसन भोन ने कहा कि मीडिया पर पाबंदी गलत है। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना अजीम ने इक़दाम को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दे दिया। अवाम की भी बोल न्यूज़ की नशरियात पर गैर कानूनी पाबंदी की सख्त मजम्मत। नशरियात की फौरी बहाली का मुतालबा। T20 वर्ल्ड कप मार्के में पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने। अफगानिस्तान की बैटिंग जारी, शाहीनों की तबाहकुन बॉलिंग। आधी टीम पवेलियन लौट गई। हमाद वसीम के 2 शिकार, हसन अली शाहीन, आफरीदी और हारिस रऊफ ने एक खिलाड़ी को आउट किया। शाहीन फतुहात की हैट्रिक करने के लिए पुराज़्म। सनसनीखेज मुकाबले के बाद वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 3 रन से हरा दिया। बांग्लादेश सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। कलअदम तंजीम की मजीद खिलाफ वर्जियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजीर आजम का 2 टोक पैगाम। कौमी सलामती इजलास में रियासत की रिट हर सूरत कायम रखने का फैसला। एलामिया जारी। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं हमने जो मुआहिदा किया उस पर कायम है। मुज़ाकरात का एक और दौर हो सकता है। कोशिश है कि मामलात अफ़वाम व तफ़हीम से हल हों। मामले पर वजीर आजम कल कौम से खिताब करेंगे। तमाम मुज़ाकरात आइन और कानून के मुताबिक होंगे। अगर दबाव डालेंगे तो हम आखिरी हद तक जाएंगे। नहीं चाहते कि मुल्क का अमन खराब हो। फवाद चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। बोले हुकूमत पर ज्यादा देर तक ये मजाक बर्दाश्त नहीं हो सकता। वापस चले जाएं, रियासत को कमजोर न समझा जाए। हम हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। 9 मुंतखब वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बेजिंजो ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर आगा ने हल्फ लिया। अब्दुल कुद्दूस बेजिंजो बिला मुकाबला वजीर आला बलोचिस्तान मुंतखब हुए थे। 39 सरकार ने एतमाद का इजहार किया था। चौधरी बरादरान की 9 मुंतखब वजीर आला को मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे अराजी पर कायम तिजौरी हाइट्स को मिसमार करने का हुक्म दे दिया। 1 माह में स्ट्रक्चर गिराने का अमल मुकम्मल किया जाए। अलॉटीज को 3 माह में मुआवजा अदा किया जाए। इन्हेदाम और मुआवजे की अदायगी की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी सड़कों पर। कराची और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में जालों के मुजाहिरे। हुकूमत के खिलाफ नारे। कराची में महंगाई के खिलाफ नून लीग की साइकिल रैली। और अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.39 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त। इत्तलाक लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफ भी इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। नेपरा विफाकी हुकूमत की दरखास्त पर 2 नवंबर को समाअत करेगा। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम तज्जिया। देखते रहिए बोल न्यूज।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।